हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रेन टेक स्किल चैनल। सो मेरे लास्ट वाली वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स सजेशंस मिले कि सर आप इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दो। सो आई हैव डिसाइडेड कि लेट्स गो विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। अगर आपने ये वाला वीडियो जो मेरा फर्स्ट सेशन है व्हाट वाज बिफोर क्लाउड, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वाला वीडियो देख लो, समझो, then you can go with session number 2. Okay, otherwise you will not learn basic concepts. And शुरू करने से पहले please do not forget to like and subscribe on my channel. Okay, then let's go and start with session number 2, which is what is Azure. इसमें हम core concepts and Azure के services की go through करेंगे. Okay, then let's start. Okay, what is Azure? So Microsoft Azure is a cloud computing platform and a set of services which is offered by Microsoft. So Azure ये एक Microsoft का प्रोडक्ट है जो Microsoft ने लॉन्च किया था 2010 में। ओके, ये Microsoft ने लॉन्च किया था 2010 पे। उस टाइम उसका नाम था विंडोज एज्योर। क्या था? विंडोज एज्योर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको चेंज किया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एज्योर, ओके। एंड इट enables individuals and business to build, test, deploy and manage applications and services through Microsoft managed data centers around the global world. Okay, एंड ये जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने जो दिया है अपने को, विच इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, वो ओवर द इंटरनेट कहाँ से भी एक्सेस होता है एंड इट्स सेम काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ओके, इट्स सेम काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इसके पहले क्या था जिसको आपको पता होगा कि डेटा सेंटर पे, ऑन प्रीमियस डेटा सेंटर पे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि है हाइपर-वी। ओके, आपको पता होगा उसमें क्या था? है वर्चुअलाइजेशंस, डेटा सेंटर्स, कंप्यूट रिसोर्सेज, राइट? सो सेम थिंग माइक्रोसॉफ्ट ने टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर globally, it's provide virtualization cloud computing service, that is Microsoft Azure. Okay, and it provides a wide range of services like compute power, storage, databases, networking, AI and DevOps tools. Okay, अगर अपन इसकी की पॉइंट्स देखेंगे तो जो जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था टू हेल्प्स कंपनीज बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज द एप्लीकेशंस अक्रॉस द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ Microsoft managed data center, right? And its support multiple programming languages, tools and framework including both Microsoft specific and third party software. Okay, एंड Azure क्या करता है ना कि रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि VMs हो, राइट, देन डेटाबेसेस हो, राइट, देन स्टोरेज हो, राइट, देन बैकअप उसमें है, इसमें बैकअप एंड डिज़ास्टर ही है, राइट, देन आपके नेटवर्किंग रिसोर्सेस आते हैं। ओके, देन AI ML जैसे मल्टीपल सर्विसेज। ओके, एंड
It's available on demand and build on a पे एज यू गो मॉडल। जैसे मैंने लास्ट सेशन पे बोला था, माइक्रोसॉफ्ट पे एज यू गो मॉडल के बेसिस पे आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जितना चाहिए उतना ले लो। ओके, ऐसा वर्क होता है पे एज यू गो मॉडल। ओके, एंड अबाउट if we are talking about growth, so today Azure is the second largest cloud provider after AWS and trusted by 95% of Fortune on the globally 500 companies. Okay, and अगर अपन कंप्यूट लेवल पे आते हैं, देखते हैं वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, देन पहले क्या था कि जैसे मैंने लास्ट सेशन पे बोला था कि बाय फिजिकल सर्वर्स, मैनेज डेटा सेंटर्स, हार्डवेयर फेल्यूर्स, ओके, देन पे अपफ्रंट कॉस्ट। एंड अभी एज्यूर में क्या है, रिसोर्सेज आर रेंटेड ऑन डिमांड, राइट? देर इज़ नो हार्डवेयर मेंटेनेंस, ओनली flexible scalability and high availability, and reduce operational complexity and cost, right? इस पे नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स होते हैं। ओके, वो सर्विस मॉडल्स है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन PaaS, platform as a service, then SaaS, software as a service. ओके, ये ईच सर्विस मॉडल अपन इन डिटेल में अभी देखने वाले हैं। ओके, तो पहले क्या था ना कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर पे ओके आपको माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन के प्लेटफॉर्म लेवल पे वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता था, राइट? सर्वर्स प्रोवाइड करता था, स्टोरेज प्रोवाइड करता था, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता था, राइट? देन उसके ऊपर OS, करेक्ट? देन मिडलवेयर सॉफ्टवेयर्स, राइट? देन इसका डेटाबेसेस, राइट? एप्लीकेशंस, राइट? ये सारे सर्विसेज अपने को मैनेज करने पड़ते थे डेटा सेंटर लेवल पे। ओके, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये सर्विस मॉडल के अंडर सर्विस मॉडल्स प्लेटफॉर्म दिए है, अपन अगर पकड़ते हैं फर्स्ट IaaS को, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर आपको क्या देगा? वर्चुअलाइजेशन देगा, ओके, देन सर्वर देगा, ओके, देन स्टोरेज देगा, ओके, एंड देन नेटवर्किंग रिसोर्सेस लाइक एज्यूर प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके ऊपर आपको क्या मैनेज करना है, विच मीन्स वी कैन मैनेज एप्लीकेशंस, राइट? डेटाबेसेस, राइट? देन सॉफ्टवेयर्स, राइट? देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये अपने को मैनेज करना है। ओके, तो इस टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज है जो कि हु कैन मैनेज प्लेटफॉर्म एंड हु कैन मैनेज एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस। ओके, अगर अपन सेकंड सर्विस मॉडल पे जाते हैं, जो कि है अपना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट? उसमें
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने बोला वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, राइट, देन बाकी अदर रिसोर्सेस। बट इसमें क्या है कि ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में अपने को बस एप्लीकेशन एंड डेटाबेसेस मैनेज करना है, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स एज्योर कैन मैनेज, ओके, अंडर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ओके। एंड तीसरा जो है अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है उसमें एज्योर ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा, एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस, देन सॉफ्टवेयर्स, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, ओके। अगर अपन इन डिटेल फर्स्ट वाले मॉडल पे जाते हैं, जो कि है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें कौन से सर्विसेज आते हैं, ओके। इसमें आता है तुम्हारा वर्चुअल मशीन, ओके, जो है कंप्यूट, ओके, देन स्टोरेज, उसमें आएगा स्टोरेज अकाउंट्स, राइट, देन आएगा पकड़ लो आपका रिकवरी वॉल्ट, राइट, देन नेटवर्किंग में आते हैं वर्चुअल नेटवर्क, राइट, देन एनएसजी, राइट, देन सबनेट्स, routes, correct, and different troubleshooting resources under the networking like network watcher, okay। देन आता है तुम्हारा बैकअप, एजूर बैकअप, ओके, जो कि बैकअप लेता है तुम्हारे वर्चुअल मशीन्स का, लेता है तुम्हारा ब्लॉक स्टोरेजेस का बैकअप, ओके, एंड ऑन प्रीमाइसेस के डिवाइसेस का बैकअप, ओके, जो इम्प्लीमेंटेड है डेटा सेंटर लेवल पे, उसका भी एजूर बैकअप लेता है, ओके। ये बेसिक कोर कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंडर आते हैं, ओके। एंड infrastructure as a service are responsible for managing the operating system data applications, okay, which I told you, right। and इसके यूज केस है migrating migrating workloads, test and development, okay, then storage backup and recovery, website hosting, then high performance computing, and big data analytics, ये सारे सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंडर आते हैं, ओके। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड मॉड्यूल विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ओके, इसमें कौन से सर्विसेज आते हैं, तो आपको पता होगा ऐप सर्विसेज, राइट, देन पैस सिक्वल, राइट, जो कि है सिक्वल सर्वर्स, ओके, सिक्वल डेटाबेसेस, जो आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंडर। माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोवाइड किया है टू रिड्यूस वर्चुअल हार्डवेयर, ओके, ये इंट्रोड्यूस किया है अंडर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, जो कि आपका रहेगा विदाउट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, जो आप सिक्वल डेटाबेसेस, ऐप सर्विसेज, ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के सर्विस मॉडल के अंदर आप
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, आपको पता होगा डेटा फैक्ट्री, राइट, देन डेटा ब्रिक्स, राइट, देन वेब ऐप, ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंडर आता है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स लेस यूज़र मैनेजमेंट, right, and the operating systems managed by the cloud provider, while the user is responsible for the application and data they run and store only. Okay, and platform as a service आपको ऑफर करेगा that functionality you need support the entire life cycle of web applications to build, test the application, deploy the source code, managing and updating within a same integrated environment. ओके, एंड इसके यूज्ड सिनेरियोज है जो कि है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंडर आता है। वो आता है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ओके, देन आता है अपना एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, एंड अपन अगर तीसरे मॉडल्स पे जाते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, इसमें आपको पता होगा कि मोस्टली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट 365, ओके, देन डायनामिक CRM, ओके, लेट्स से पावर BI, ये प्लेट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉड्यूल के अंडर आ जाते हैं। ओके, एंड this is the least amount of management, and the Azure provider is responsible for managing everything, and the end user just use the software only. Okay, Microsoft सारे चीज़ें मैनेज करेगा। ओके, whether it is backend for the प्लेटफॉर्म लेवल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हो, इसका जो बैकएंड रहेगा वो सारा माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, ये सारे एप्लीकेशंस का। ओनली एंड यूजर जस्ट यूज द सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर मीन्स ये रिसोर्सेज सर्विसेज आ जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। ओके, एंड इसमें ज़्यादा कवर होता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट, जैसे मैंने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट 365, ओके, देन मीन्स ऑफिस 365, डायनेमिक CRM, राइट, ये सारी चीज़ें SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंडर आ जाते हैं। ओके, एंड अगर अपन इसका बेनिफिट देखेंगे सर्विस मॉडल्स का एंड एजूर का, तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि एजूर प्रोवाइड्स अ स्केलेबिलिटी, ओके, देन ऑब्वियसली हाई अवेलेबिलिटी, राइट, देन it's a globally rich on around 60 plus regions. So Microsoft Azure के डेटा सेंटर्स 60 प्लस रीजन्स में वर्ल्ड वाइड है। ओके, एंड ऑब्वियसली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, इट्स अ बिल्ट इन सिक्योरिटी विथ कंप्लाइंस फॉर ओवर 90 ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये माइक्रोसॉफ्ट का आज का स्टैंडर्ड है। ओके, सो अपन ने आज देखा कि व्हाट इज़ एज्योर एग्जैक्टली, देन उसके की पॉइंट्स, राइट, उसके सर्विस मॉडल्स देखे जो है IaaS, PaaS, SaaS, राइट, उसके बेनिफिट्स, करेक्ट, एंड एक्चुअली ये पब्लिक क्लाउड है। ओके, एंड जैसे मैंने बोला कि
इसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर 60 प्लस रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड है. ईच रीजन हैज़ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, ये भी इम्पोर्टेंट है. इसके मल्टीपल रीजन्स with the multiple availability zones, and it support data residency and compliance requirement. Okay, so आजकल के केस में who uses Azure, like enterprise organizations, right, governments, startups and developers, जो कि मिड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आजकल Azure प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं. Right, educational institutes, it is growing fastly with the educational institutes as well. Correct. So इस तरीके की Azure के सर्विसेज है, Azure के बेनिफिट्स है. why Microsoft provide very huge and very perfect solution which is in the virtualization and in the cloud platform to reduce some manual efforts, to reduce physical devices, right? And obviously we can manage from anywhere in the worldwide. तो मैंने जैसे बोला कि what we learned today, so what is Azure exactly, correct? इसके benefits अपन ने देख लिए, correct? इसके सर्विस मॉडल्स अपन ने देख लिए क्या था, विच इज़ IaaS, PaaS एंड SaaS, राइट. सो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था. तो अपन नेक्स्ट वाले सेशन में, जो अपना सेशन नंबर 3 रहेगा, उसमें अपन एक ईच एंड एवरी एजूर रिसोर्सेस देखने वाले हैं. कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसको अपन डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. ये मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में ईच एंड एवरी रिसोर्सेज के बेसिस पे, सर्विसेज के लेवल पे मैं आपको शो करूँगा, गाइड करूँगा, एंड आपको वो कोर कंसेप्ट्स ऑफ एज्योर सर्विसेज पे आपको मैं ट्रेन करूँगा. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन. आपको बढ़िया लगा होगा. आपने मेरे साथ आज वाले सेशन पे सम इसके बेसिक की पॉइंट्स, सर्विस मॉडल्स एंड बेनिफिट्स क्लियर कर ले होंगे, आई एम श्योर, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन प्योरली Azure resources. Okay friends, then thank you so much for today's session, and मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन पे. टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट टू एवरीवन. ओके, एंड आज के लिए थैंक यू सो मच.